बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का पेपर है, तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज हम जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, इससे शायद हो सकता है कि एमसीक्यूज़ आ जाए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो स्टार्ट लेते हैं, इस एमसीक्यूज़ को ज़रूर सुने। लिखा है कि द नर्स एक्सप्लेन द मदर अबाउट द वेट ऑफ द इन्फेंट। नर्स जो है ना वो मदर को एक्सप्लेन कर रही है वेट के बारे में कि आपके इन्फेंट का वेट कितना है। ठीक है, द बर्थ वेट ऑफ द इन्फेंट शुड बी डबल बाई 6 मंथ ऑफ द एज। ठीक है, तो लिखा गया है कि 6 मंथ ऑफ द एज में क्या होता है कि इन्फेंट का जो वेट होता है वो डबल हो जाता है। जितना ड्यूरिंग बर्न होता है तो उससे डबल हो जाता है, यानी न्यू बर्न बेबी का जो वेट होता है वो डबल हो जाता है ड्यूरिंग 6 मंथ। ठीक है, और फिर ट्रिपल हो जाता है 10 to 12 मंथ में। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, ये वैल्यूज़ भी। और इससे एमसीक्यूज़ ऐसा भी आ सकता है कि एट रेफर्स टू, तो फिर हमारे साथ ये क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ द बेबी हो गया, यानी बेबी ने ग्रोथ की है। फिर हमारे साथ आता है अब BSN स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग अ न्यू बर्न असेसमेंट। एक BSN स्टूडेंट है और वो जो है ना वो एक न्यू बर्न बेबी का असेसमेंट कर रहा है। ठीक है, ही विल फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल। वो इन सारे प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, लेकिन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो वो फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, वो है एक्सपोज ऑल द बॉडी पार्ट्स। सारे बॉडी के पार्ट को एक्सपोज करना, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ रूल्स के अगेंस्ट है। नेक्स्ट हमारे साथ एमसीक्यूज है, द न्यू नेट इज बॉर्न एट 37 वीक ऑफ gestation। द बर्थ वेट इज लेस देन 2000 ग्राम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2000 ग्राम हमारे साथ जो नॉर्मल बेबी होता है वो 2500 ग्राम से लेकर 4000 ग्राम तक होता है। ठीक है, यानी 2.5 से लेकर 2.5 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक होता है। लेकिन अगर इससे कम हो जाए, 2000 ग्राम हो जाए, तो फिर हमारे साथ वो लो बर्थ वेट है। और अगर 1500 हो जाए तो वो हमारे साथ वेरी लो बर्थ वेट है, जबकि 1000 जो है ना वो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है। तो ये आप लोगों ने ये वैल्यू भी याद रखने हैं कि हमारे साथ यहाँ पे एक बेबी है वो 37 वीक का है। जैसे कि आपको ये भी पता है कि 37 वीक का बेबी फ्री मेच्योर होता है, क्योंकि 38 से लेकर 42 वीक्स तक जो है ना वो नॉर्मल बेबी होता है। अगर 38 से कम हो जाए तो वो फ्री मेच्योर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी जो है ना वो 37 वीक का है। ठीक है, और दूसरा ये कि वो उसका वेट भी कम है। बाय टेकिंग मेटरनल हिस्ट्री, उसका मेटरनल हिस्ट्री लेते हुए उससे मालूम हुआ कि उसकी जो मदर है वो स्मोक करती। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये जो स्मोकिंग है ये कौन से रिस्क फैक्टर में आता है। जैसे कि आप लोगों ने जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें अगर आप लोगों ने फ्री नेटल एनवायरनमेंट के जितने भी रिस्क फैक्टर है वो पढ़े होंगे, तो उसमें से ये हमारे साथ एमसीक्यूज उठाया गया है और इसका आंसर है फ्री नेटल एनवायरनमेंट। द पीरियड ऑफ फिटल स्टेज रेंज। ठीक है, हमारे साथ जो फिटल स्टेज रेंज होता है तो वो कितने वीक्स का होता है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि जितनी भी स्टेजेस है ये भी हमारे साथ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है उससे लिया गया है। तो उसमें भी यही दिया गया है कि 8 वीक से लेकर 40 वीक ड्यूरिंग gestation जितना भी टाइम होता है ये हमारे साथ क्या होता है, ये फिटल स्टेज होता है। अब हमारे साथ दिया गया है कि द नर्स रिसीव न्यू बॉर्न एंड परफॉर्म अ गार्ड असेसमेंट इन द फर्स्ट 1 मिनट विद विच इज़ मोर देन 4। ठीक है, लिखा गया है कि क्या होता है कि हमारे साथ एक बेबी का जो न्यूबॉर्न बेबी है, जैसा ये बेबी पैदा हो जाता है तो उसका अबगार स्कोर जो है ना वो मालूम करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसका अबगार असेसमेंट करता है। अब अगर हमारे साथ अबगार असेसमेंट हो रहा है तो उसका जो अबगार मतलब उसका जो जितना भी एक्टिविटीज़ है, जितना भी उसका जो फल्स है, ग्रेमेंस है एंड अफेयरेंस है और रिस्पायरेशन है, वो थोड़ा डिले हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये डिले हो रहा है तो इसको हम स्कोर देंगे कि ये हमारे साथ एक ऐसा बेबी है जो कि बाहर एनवायरनमेंट के साथ इसका थोड़ा एडजस्टमेंट जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसके लिए एडजस्टमेंट करना एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ में क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। अच्छा, 6 नंबर एमसीक्यूज जो है ना वो है, द बर्थ वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न इज लेस देन 1500 ग्राम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1500 ग्राम का जो बेबी होता है वो वेरी लो बर्थ वेट होता है। ठीक है, 7 नंबर एमसीक्यूज है, द स्टूडेंट नर्स इज परफॉर्मिंग ऑसिपिटो पेरेंटल सर्कम्पेरेंस। ऑसिपिटो पेरेंटल सर्कम्पेरेंस का मतलब है जो हेड सर्कम्पेरेंस होता है। ठीक है, ये हमारे साथ 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होता है। द नॉर्मल रेंज ऑफ ऑसिपिटो पेरेंटल सर्कम्पेरेंस एट बर्थ इज, तो ये इसका जो नॉर्मल रेंज है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 33 से लेकर 35 तक है। लेकिन ऑप्शन में अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है और इन लोगों ने करेक्ट ऑप्शन लगाया है 32 टू 37 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों के ऑप्शन में आ गया कि 33 से लेकर 35 सेंटीमीटर तक, तो फिर वही करेक्ट है। अगर वो नहीं था तो फिर आप लोग ये लगा सकते हैं 32 टू 37 सेंटीमीटर। ठीक है, द नर्स इज असिसिंग द पल्स रेट ऑफ न्यू बॉर्न वाइल इन स्लीप। अच्छा, एक नर्स है और वो असिस्ट कर रही है एक बेबी का जो पल्स रेट है। ठीक है, और ड्यूरिंग स्लीप, तो उसका ड्यूरिंग स्लीप जो है ना उसका नॉर्मल पल्स रेट क्या होगा, तो वो हमारे साथ कोर्स में दिया गया है कि 70 से लेकर 80 बीट पर मिनट जो है ना उसका नॉर्मल रेंज होता है। 9 नंबर एमसीक्यूज को अगर आप लोग देख ले तो ये लिखा गया है कि वाइल एग्जामिनेशन ऑफ ट्रंक एंड स्पाइन द BSN स्टूडेंट फाइंड्स एन एबनॉर्मल ओपनिंग एट द लंबर रीजन ऑफ द स्पाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन। एक कंडीशन होता है हमारे साथ जो कि जिसमें जो बच्चा होता है उसको फोलिक एसिड की डिफिशियंसी आ जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग gestation, यानी मदर जो है ना वो ड्यूरिंग gestation अपना न्यूट्रिशन का ख्याल सही से नहीं रख रही है। ठीक है, और उसकी वजह से उस न्यूट्रिशन की वजह से कुछ डिफिशियंसी आ जाती है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, जिसमें एक है स्पाइनल बाइफिडा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है स्पाइनल बाइफिडा। लास्ट नंबर जो एमसीक्यूज है वो है हमारे साथ के
नर्स इज टॉकिंग टू अ टोडलर, एक टोडलर जो 1 से लेकर 3 ईयर का बेबी होता है, ठीक है। तो उसके साथ नर्स जो है ना वो कम्युनिकेशन कर रहा है ड्यूरिंग प्रोवाइडिंग मेडिकेशन, और वो कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत गुड रहती है उन दोनों के दरमियान। तो ये गुड कम्युनिकेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंटल स्टेज में। कौन से पर्पस के लिए? तो इसका पर्पस ये है कि बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है और जो रिस्पेक्ट वाला जो पेस है वो क्या हो जाए, वो बिल्डअप हो जाए, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, मजीद वीडियो के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।